का नाम खूबसूरत बनाए, रोशन करें। राइट, ये हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव है। तो इंशाल्लाह आपको ये थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि DSA फाउंडेशन क्या है। The one and only Dr. Syed Muzammil Ahmed sir. So let's put your hands together to the founder and the director of DSA Foundation, Dr. Syed Muzammil Ahmed sir. That word, because one day with your support, India must be a development reactor too. Adai mountain sir. नाज़रीन, सदाए हिंद उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशफी। DSF यानी डिफेंस सर्विस फॉर फाउंडेशन, इस इदारे के फाउंडर जनाब डॉक्टर सैयद मुज़म्मिल अहमद हैं। पैसे के एतबार से वेटफील्ड काडुगुड़ी में समा हेल्थ केयर के मालिक हैं, जो अपनी एक टीम के साथ इस इदारे के ज़ेरे तमाम फलाही काम अंजाम देते हैं। खासकर तालीमी इदारों, स्कूल कॉलेज पढ़ने वाले तलबा और तालिबात को तालीम हासिल करने इदारे के ज़ेरे तमाम मुख्तलिफ मकामात में प्रोग्राम करते हैं। तालीमी बेदारी मुहिम चलाते हैं ताकि तलबा तालीम से दूर ना रहें। इसीलिए डॉक्टर सैयद मुज़म्मिल अहमद हमेशा अपने इन प्रोग्राम्स में तालीम याफ्ता लोगों को नमूने के तौर पर मेहमान खास बनाकर पेश करते हैं, ताकि लोग इन्हें देखें और इन जैसे लायक तालीम याफ्ता अफसरान बन सकें। इस तरह मुख्तलिफ मकामात तालीमी इदारों को जोड़कर बच्चों को तालीम की तरफ लाने तगदूब करते हैं। इसी के पेश नज़र यहाँ काडुगुड़ी ईदगाह वसी मैदान में DSF के ज़ेरे एहतमाम हर प्रोग्राम की तरह इस मरतबा साल 2024 का प्रोग्राम पेश किया। इस मौके पर SSLC PUC डिग्री पढ़ने वाले तलबा और तालिबात ने अपने अपने वालिदैन के साथ बड़ी तादाद में शरीक रहे। DSF फाउंडेशन की तरफ से नकद रकम और इनामात से नवाजा गया और इन्हें सर्टिफिकेट तकसीम की गई। इस मौके पर तलबा ने भी अपने ज़रीन ख्यालात से मुस्तकबिल में बेहतरीन तालीम याफ्ता बनने की ख्वाहिश जाहिर की। इस मौके पर सरकारी ऑफिसर के CEO प्रिंसिपल PETC अम्बेडकर भवन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका मोहतरमा अंजुम हफीज और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहमानी 30 मौलाना फहद रहमानी, कर्नाटका हाई कोर्ट के सीनियर वकील S बालम और कर्नाटका GST असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद रफ़ी पाशा को इस प्रोग्राम के खास मेहमान खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। इस मौके पर KRपुरम अर्रहीम चैरिटेबल ट्रस्ट के सेक्रेटरी मोहम्मद तबरेज, कोलार DSF के जिम्मेदार राशिद, होस्कोटे से अफजल हुसैन, इम्तियाज पाशा, अत्तिबिले चांद, काडुगुड़ी इब्राहिम चानू, फिरदौस, वसीम अहमद, सियासी और समाजी कारकुन गफार बेग शरीक रहे। सर्टिफिकेट्स पूरे जीत को ही माशाल्लाह बहुत मुसलमान 90+ भी आपको ही स्कोर्स अच्छा कर को ही अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान थे, अच्छा लगा और प्रोग्राम भी अच्छा था। दोपहर का खाने का इंतजाम भी होगा पूरे जगह खुश नहीं, कितने की VIPs भी आए थे माशाल्लाह, उन्होंने भी अच्छे अच्छे स्पीच दिए, बच्चों को मोटिवेट हुआ उससे, तो अच्छा था वो प्रोग्राम। क्या महसूस करते हैं आप, क्या पैगाम देना चाहते हैं दूसरे स्टूडेंट्स को? कि उन्होंने अच्छा पढ़ें दे, जैसा मुसलमान हर एक काम में पीछे ही बोल को दूसरे हम ना बोल रहे हैं कि हमें वैसा नहीं रहना, हमें इनको प्रूव करना कि मुसलमान हर एक इसमें आगे ही है और हमें लोग कर को दिखाना कि हमें किसी के पीछे नहीं ही, ऐसा इंशाल्लाह। आप क्या पढ़ रहे हैं? मेरा 10th खत्म हो गया, मैं फर्स्ट PU में हूँ, रहमानी 30 में पढ़ रही हूँ। अच्छा रहमान, ठीक है, शुक्रिया। मैं लिटिल रोज स्कूल से हुदा मरियम 10th स्टैंडर्ड से प्राइज देने आए हैं। My name is Siba Zainab and I'm from Little Rose Public School and I'm from Karnataka, KRpuram. Thank you for DSF Foundation for encouraging us and thank you so much. मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा हम encourage कर रहे हैं, so बहुत बहुत शुक्रिया। कितने नंबर से लिए आप इस बार? मैं 70% से पास हूँ माशा, इंशाल्लाह अभी कोशिश करती हूँ अभी अच्छा स्कोर करने की। प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, ऐसा अभी इनकरेज करेगा तो अदरे बच्चे बहुत अच्छा मार्क्स लाने चाहती। बहुत बहुत शुक्रिया।
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Umme Ikhra Seher. I am from Bailansapur. I have come here to Katguri just to get honored by the DSF Foundation. ये आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, जहाँ हम सारे बच्चे मोटिवेट हुए, इनकरेज हुए और यहाँ पे सब लोग प्रोग्राम करके बच्चों का अपलिफ्ट करते हैं, चीयर अप करते हैं ताकि सक्सेसफुल हो। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। मैं ये चाहती हूँ कि हर साल ऐसा ही प्रोग्राम करें और हर बार ऐसा प्रोग्राम करके बच्चों को इनकरेज करें, मोटिवेट करें और इसीलिए आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। क्या दिए हैं ये हम जो मेरा 97% आया, इसलिए कैश प्राइज, एक मोमेंटो, सर्टिफिकेट और मेडल भी दिए हैं। क्या है इस इदारे का नाम? DSF फाउंडेशन। DSF की तरफ से जो प्रोग्राम था वो बहुत अच्छा था और हमें बहुत हिम्मत आई है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Hi, it was a nice opportunity to meet in this program. It's very good in this program. It was so nice. It was a good opportunity for children to learn more about this program and ये जो अभी जो भी हो रहा है प्रोग्राम, ये बेसिकली बच्चों को इंसेंटिवाइज करने, मोटिवेट करने के लिए हो रहा है। तो आगे चल के इसको और बड़े पैमाने पे करने से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चलेगा। जो भी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो गवर्नमेंट की तरफ से मुस्लिम्स के लिए बेनिफिट्स हैं, तो बहुत सारे लोगों को इसकी तालीम नहीं है। तो ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज़ करने से या फिर इसको सोशल मीडिया पे स्प्रेड करने से तो जिसको एक्चुअली ज़रूरत है वो लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे तलबा जिनको KMDC के जो स्कॉलरशिप वगैरह हैं पता ही नहीं है, ऐसे कुछ माहौल में तो इसमें मतलब ये दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए। एक तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से जैसे उसकी जानकारी दे सकती हो तो दे ही रही है, लेकिन जैसे कौम के सरपरस्त लोग हैं वो लोग भी मस्जिदों में या फिर जो भी आपके स्कूल्स हैं, उर्दू स्कूल्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें अगर इसकी बात करें, इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा होने से बच्चों को फ़ायदा होगा। KRPuram में हमें अर्रहीम चैरिटेबल ट्रस्ट, जो हमारे KRPuram के 8-10 मसाजिद के सदर और अभी अमानत कोऑपरेटिव बैंक के जो सदर हैं अब्दुल रफीक साहब, इनकी एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर हमें कई सालों से हुकूमत की तरफ से आने वाले तमाम स्कीमों को आवाम को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम के रिलेटेड आपको एप्लीकेशन डालना है, क्या भी करना है, KRPuram के गफारिया मस्जिद कॉम्प्लेक्स अर्रहीम चैरिटेबल ट्रस्ट, एक फेमस NGO है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। आप कभी भी आ सकते हैं, मंडे टू सैटरडे और ऑफिस इज ओपन फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी तरह जो भी दूसरे महल्ले के हैं, इन तमाम से भी मैं गुजारिश करता हूँ, हमारे पास आओ, एक ट्रेनिंग ले लो, अपने अपने महल्ले में ऐसी ऑफिस ओपन कर लो जहाँ पर हमारे कौम के और दूसरे कौम के लोगों को भी एक सहूलत हासिल हो सके। सपने देखना बंद कर दो, ज्यादा सपने मत देखो। सपने का कोई हाथ पांव नहीं होता है, सपने आप कुछ भी देख सकते हो, अपने आप को चांद पर देख सकते हो। स्टार्ट एम करो। सपना आपको शेप अप नहीं देता है। हम सोच रहे आज ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कल कुछ और सपना आएगा। एम करना स्टार्ट करो। आपको लाइफ में क्या करना है? सबसे पहला, लड़की हो या लड़का हो, दो चीज दिमाग में रखो। सबसे पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनना है एट एनी कॉस्ट। हम कितनी जल्दी इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, हम कितनी जल्दी अपने पापा मम्मी को प्राउड करना है, इसको बट उनको सपोर्ट भी तो करना है ना। तो सेल्फ डिपेंडेंट बनना बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं कि भाई मेरे पैसे आएंगे तो मैं उसको बता दूंगा, मेरे पैसे आएंगे तो मैं उसको नहीं। इंडिपेंडेंट बनना इसलिए जरूरी नहीं कि आपको किसी को नीचे दिखाना है। इंडिपेंडेंट बनना जरूरी है बिकॉज आपको अपने आप को ऊपर उठाना है। कि DSF ड्रॉप आउट्स और कमजोर बच्चों की खिदमत करने की बात करता है और बेहतरीन बात करनी चाहिए। रहमानी 30 समाज के सबसे ताकतवर और मजबूत बच्चों को अपने आप से बेहतर बनाने की बात करता है। यानी कि हमारे सोच की जमीन कमजोरी से नहीं, अपने नफ्स को, अपने आप को मार करके शुरू होती है।
कैसे? जब हम ये तय जिस दिन हमने किया कि हम आज के सबसे मजबूत बच्चों को चुनेंगे और उसको अपने से बेहतर बनाएंगे, उसी वक्त हमने अपनी औलाद को माइनस कर दिया। यानी अल्लाह की रजा के लिए बेहतरीन लोगों को तैयार करना, ताकि ये दुनिया अल्लाह के हुक्म के हिसाब से एक खूबसूरत दुनिया बन सके, एक प्यारी दुनिया बन सके इंशाअल्लाह। क्या बोलना चाहूँ मैं, हमारा पॉलिटिकल जो है रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, खत्म होगी, ये मरी होगी खाओ। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट में वो तो बोल नहीं सकता। जैन वाले उनके कौन से तो तुम्हें टेम्पल को जाओ, कौन तो भिखारी दिखते हैं। सिख कम्युनिटी को जाओ, कहाँ तो गुरुद्वारा के बारे में कौन तो तुम्हें पैसे पूछता है। पारसी कम्युनिटी को जाओ, बॉम्बे में इनसे पूरे टॉप हॉस्पिटल पारसी कम्युनिटी है। तो इंडिया में जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, सबसे पिछड़े हुए, लड़े हुए, दुख से है सुनो कम्युनिटी कौन का, तो हमारे मुसलमान की कम्युनिटी। तो इसे जिम्मेदार दूसरे कौन में हमें लो ब्लेम दिए, हमें आज उधार होगा नहीं, हमें आज गवर्नमेंट के काम नहीं मिल रहे, हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं, इसे कौन जिम्मेदार है? हमें खुद। और बच्चा इसलिए इंडिसिप्लिन है क्योंकि वो अपने माँ बाप को फॉलो करता है। किसी के घर में 9 साढ़े 9 बजे बत्ती बंद करके ठीक है सो जाओ, सुबह में स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, वो कि नहीं होता। इधर माँ बाप भी टीवी देखते रहते, उधर बच्चे भी उनके साथ ऐसे। दिस इज द बेयर ट्रूथ। जितने भी सारी माएँ ऐसे ये इस तरफ आपको नहीं दिख रहा, देयर ऑल नॉडिंग देयर हेड बिकॉज घर का माहौल ऐसा है। एंड जब तक हम खुद के घर को नहीं सुधार सकते, कम्युनिटी को, फाउंड को सुधारना या कॉन्ट्रीब्यूट करना बहुत दूर है। जब तक आप अपने बच्चे को नहीं कर सकते, ಈಗ IAS 71% ಒಂದೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, IPS 61% ಒಂದೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 2018ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಇವತ್ತುವರೆಗೆ 608 ಜಡ್ಜಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು. ದಲಿತರು 17%, 3% ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಆದಿವಾಸಿಗಳು 8%, 1% ಮೈನಾರಿಟೀಸ್, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್, ಮೈನಾರಿಟಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು 7%. ಅಂದ್ರೆ 60% ಜಡ್ಜಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಉಳಿದ 20% 2-3 ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ 4 ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓನ್ಲಿ 4 ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ರೂಲ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ನೇಷನ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಆಸ್ತಿ, 1% ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ 40% of the national wealth. 1%. 70 crore people controls only 2.8%. 100 crore Indian doesn't know what to eat, what to read, where to sleep, how to travel. ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಲ್ಗೆ ಸೊಂಬಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ. ಬೆಡ್ರೂಮು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಓದ್ತಾರೆ? ವೇರ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ? ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಟು ಯು ಈಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. That one community is holding everything. When Thomas Macaulay started Indian education, they dominated it. Now they hold it. So English ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. 93% ನೀವು ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ, ಲೇಬರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. IAS ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 3%, 71% ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 14-15% ನೀವು 80% ತಗೋಬೇಕು. That is where Dr. Ambedkar said there must be a representative democracy.
but the whole country is ruled by 4 communities. Very dominant communities, no opportunities. First generation, second generation, third generation, fourth generation. So IAS officer by inheritance, judges by inheritance, everything is by inheritance. And this gentleman rightly pointed out, in present central ministry, central ruling dispensation, no representation to minorities. Very, very unfortunate. Everyone fought for independence, including minority communities. They sacrificed. I can quote many names. Therefore, my suggestion, advice to the student community, future is in your hands. Read, learn, hold power. Your life should have power in judiciary, power in executive, power in legislature, hold power, hold media power, serve to the society. Life is great if you serve the humanity, otherwise empty. Thank you for the opportunity. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಭಾರತ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಡವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು ಅವರು ಹಲಾಲ್ ಆಗಿ, ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ, ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು, ಕುಟುಂಬ ನಡ್ಕೊಂಡು ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಥ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता, जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता, एक दिन ऐसा वक्त आता है वो वक्त उसकी कदर नहीं करता. उसके लिए प्लीज कहीं भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स बने तो 5-10 मिनट पहले रखना. याद है, ನಾಲೆಜ್ ಹಂಚೋ ಜಾಗ ಇದೆ. ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಬಂದಿರ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಅಂತಾರೆ. ಏನಂತಾರೆ? ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಪವರ್. ನಾಲೆಜ್ इज अ पावर, एप्लीकेशन इज अ सुपर पावर. आप नाकामयाब हुए तो, आप फेल हुए तो आपके अम्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते. ನೀವು ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ, ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕಡ್ಕೊಂಡು ಆಗೋಲ್ಲ. बट 70 माँ की मोहब्बत रखने वाला अल्लाह ताला तुम्हें पैदा करके फेल करने के वास्ते क्या? तुम्हें पैदा होकर इसे जीतने के वास्ते, तुम्हें पैदा होकर इसे कामयाब होने के वास्ते. बेटा, मर्द बच्चे बहुत डिस्टर्ब होता बेटा. तुमने तुम्हारे दीदी को, तुम्हारे बहन को क्या किया, अम्मी अब्बा घर से बाहर छोड़ते नहीं, घर में सदी पढ़ लेती. मर्द बच्चे को क्या है मालूम है? पाँव में वीणा आ गई. पाँव में क्या है? वीणा आ गई. घर के अंदर बैठे रहता है बेवार से फोन में. घर के अंदर बैठे रहता नहीं. कौन सा फोन है? बेवार से, वारिसदारानी से बेवार से फोन में. फ्रेंड बाहर आको मिस कॉल देती, मैसेज करती, व्हाट्सएप करती, विजिला मारती, गाड़ी का हॉर्न मारती, बुलाती, चल बाहर आ, चल बाहर आ. अंदर बैठा तो कामयाब हो जाता है, तू बर्बाद हो रहा तो बाहर आ, और बुलाती. जरा बच्चे बर्बाद होने का झूठ को चल जाती. अम्मी को झूठ बोल को चल जाती, अब्बा को झूठ बोल चल जाती. तो बोलते नहीं. हमारे नूर साहब बोल रहे थे, बहुत चमक है बाहर, अट्रैक्शन बहुत है. हमारे बेटे भी बहुत अट्रैक्शन है बाहर. बेटा तुम्हें अच्छे बेटा, बाहर शैताना ही. एसएलसी फेल हो जाको, पीयू से फेल हो जाको, मैं कैसा भी बर्बाद होगा, उन्हें भी बर्बाद होगा. अफसोस भाई बाहर शैतान है. वो बोलते नहीं, बुरा ढूंढने चला तो बुरा कोई नहीं मिला, दिल अपना ढूंढा तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिला. नम्मोर और बता, हमारे खाला की बेटी, हमारे फुप्पू की बेटी, हमारे नानी की भान की बेटी, हमारे ताया की बेटी नहीं समझते ढूंढ आ जाती. नहीं समझते ढूंढ आ जाती. क्यों बोले तो ये दुनिया सबको फॉलो करती है, सक्सेसफुल को फॉलो करती है. सक्सेस इज अ सन ऑफ 1000 फादर्स. एक आतर लिखो है, सक्सेस इज अ सन ऑफ 1000 फादर्स, फेल्यूर इज एन आर्फन. करता ಕಾಮಯಾಬ್ ಹೋಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ ಬಹಳ ಹತ್ರ ಸಂಬಂಧ, ಹಮಾರ ಬಚ್ಚಾ
बच्चा दिल में रहता था उन्हें। कब बड़े ऑफिसर हो गए थे, पहले क्या करे, फर्स्ट दे इग्नोर विथ यू, सेकंड से व्हाट दे डिड, फर्स्ट दे लाफ विथ यू, सेकंड इग्नोर विथ यू, थर्ड दे फाइट विथ यू, फोर्थ दे प्राउड ऑफ यू। बहरहाल लाख लाख शुक्र के ऐसे प्रोग्राम करने से बहुत कौम के बच्चों को बहुत फ़ायदा पहुंचता है। ये जो प्रोग्राम करने का मेन रीज़न क्या है, बच्चों को आगे बढ़ के कैसा अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं पढ़ाई के ज़रिए से। या DSF में बस दुनियाई तालीम नहीं है, दीनी तालीम और दुनियाई तालीम दोनों भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोशिश से चल रही है। तकरीबन इसमें 16 जोन है हमारे, एक सेंट्रल टीम है हमारी होस्कोटे के अंदर, उसी के अंदर मैं भी ही, ख्वाजा भी ही। इसी तरह ये कैंडिडेट प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम ये 7 महीना 2024 पहला प्रोग्राम है यहाँ डिवाइन सर्विस, DSF मतलब डिवाइन सर्विस फॉर एवर प्रोग्राम। उसके साथ साथ दीनिया सुफा फाउंडेशन, और जो बच्चों को आज जो इनामत से नवाजा गया, यही मकसद था कि बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए